हमारे और आप सभी का दिव्य मार्गशीर्ष मासा नाम मार्गशीर्षोहम। भगवान ने शास्त्र में कहा कि 12 महीने होते हैं साल में, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ इत्यादि करके, उसमें मैं कौन सा मास हूँ? मासा नाम मार्गशीर्षोहम। और इस मार्गशीर्ष मास के पावन पर्व पर श्री अलकनंदा मैया की असीम कृपा से, श्री बद्री विशाल भगवान की करुणा से हमको आपको सहज में श्री रामचरितमानस की कथा सरिता में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज उसका 7वां दिवस और कल ही आप सभी को बताया गया था कि प्रातः काल में ही कल कथा का समापन कर लिया जाएगा। कल आप सभी ने अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड जैसे महात्म्य जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे दुर्लभ ग्रंथ का आप सभी ने कथा का श्रवण पान किया। आइए हनुमान जी के चरणों में वंदना और आप सभी से बाल वृद्ध युवा नर नारी, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं एवं बहनें सभी समय का विशेष ध्यान देते हुए प्रांगण में पधार करके आज 7वें दिवस की कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। कहते हैं संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होय। जो सुत, दारा और लक्ष्मी ये 4 प्रकार की संपदा है, ये पापी के घर में भी पाया जाता है प्यारे। लेकिन जो संतों का दर्शन है और भगवान की कथा है, इस संसार में यही दोनों चीजें दुर्लभ है। और माता सीता की वेदवती मैया की कृपा से हमको आपको प्राप्त हुआ 7 दिवसीय पर्यंत। आज उसका अंतिम दिवस। आइए भगवान के चरणों में वंदना, तत्पश्चात व्यास जी के मुखारविंदों से आप सभी अमृतमय कथा का रसास्वादन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आग लगी आकाश में तो झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न को। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती
महाराज की है, राजा रामचंद्र सरकार की है। नारायणाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लोकाभिरामं मनरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभरणं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्सल्यं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बप्वेत इनके पद बंधन किए नासे अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी बसी राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि कीजियो श्री वृंदावन को। जय जय राधा रमन जय जय नवन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। डालने वाला होता है आँख पे लगता है। प्रभु आपकी कृपा से सबका हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिलागुरु सरकार की जय अनंत अनंत हनुमंत लाल की जय, श्री महेश्वर भगवान की जय, पराम्बा सीता मैया की, पूज्य अपने श्री गौ माता की जय, चार धाम की जय, चार संप्रदाय की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु भगवान की, काशी रामानंद स्वामी महाराज की, कल पावन अवतार पूज्य काशी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरित ज्ञान श्रीमानस ज्ञान याद की जय, सर्व संतन की जय, सर्व भक्तों की जय, समस्त देवताओं की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल तक हम सब ने यथाशक्ति यथाभक्ति जो भगवान ने प्रेरणा की, क्योंकि वाणी भी माँ ही है और बुलाने वाली भी माँ ही है। अपने आप की यंत्र की भांति थे, आज उस समय और जो भी यथाशक्ति हो पाएगा सेवा करने का प्रयास करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देवेश्वर जी महाराज सरकार की शरणागत आए, क्योंकि रावण को समझाया देवेश्वर जी महाराज ने कि आप जानकी जी को राघव के श्री चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि ये निशाचरों के लिए काल रात्रि से कम नहीं है। यद्यपि ये माँ है, पर माँ के साथ में कोई पुत्र दुर्व्यवहार करेगा तो कोई माँ क्षमा नहीं कर सकती किसी चीज को। तो आप दे आए, कुटुंब के साथ जाएं, समर्पित हो जाएं। भगवान सहज कृपामय है, करुणामय है, दयालु है, तो आप पर कृपा करेगा, क्योंकि वो अकारण करुणा वाले सहज कृपा देता। रावण को ये बात सह नहीं पाया, रावण उचित नहीं लगी। देव तो वैसे खिसियाना बैठा था रावण, क्योंकि सारी लंका जल गई और विभीषण जी का घर बच गया। आग लगाने वालों को कमी नहीं होती है, तो कुछ लोगों ने भड़का दिया होगा रावण को। तो कुछ खुन्नेस पहले की थी, क्रोध पहले था, तो आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के कस के लात मारी छाती में। विभीषण जी ने कहा कोई बात नहीं, आप बड़े भाई हैं, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, और हम आपसे तभी निवेदन करेंगे
आप अपना हित करो। सभा से निकाल दिया तिरस्कार करके। यद्यपि आप मंत्री भी थे रावण के। विभीषण जी ने कहा ठीक है। जिस दिन से विभीषण जी ने आज जिस समय से रावण को त्याग दिया, निशाचरों को त्याग दिया, मानो आज से आयुहीन हो गए हैं। इनकी आयु ही नष्ट हो गई है, सारे सुकृत नष्ट हो गए हैं। और विभीषण जी महाराज को कहा कि चला जा, जिसका गुणगान गाता उसके पास। तो श्री राघव के पास विभीषण जी महाराज आ जाते हैं। भगवान की शरणागति स्वीकार की श्री विभीषण जी ने, प्रपन्न हो गए। और इधर सुग्रीव जी ने और बानरों ने आते देखा श्री विभीषण जी को, तो कहा महाराज रावण का भाई आ रहा है, निशाचर आ रहा है। भगवान का बोलो ध्यान दीजिए, बांध लिया जाए। कुछ बंदर बोले, अपना अपना गंतव्य सभी ने दिया। अंतिम हनुमान जी ने भी अपना गंतव्य दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं करो, पहले पता तो करो कौन। विभीषण जी आते हैं। भगवान ने आते ही लंकेश कह करके घोषित किया। तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि विभीषण जी ने कहा नाथ दशानन कर रहा था, ये मिलने आया है। श्री राम, ये दशानन भाई मिलने आया है। सुग्रीव जी ने कहा, श्री राम सुग्रीव जी ने, तो राम जी ने कहा आने दो, आए विभीषण जी। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान। भगवान ने क्या कहा, शरणागत का मैं त्याग नहीं करूंगा। यदि शरण में आए हैं तो त्याग नहीं करूंगा। और जैसे आकर के बैठे विभीषण जी ने अपना निवेदन किया, तो सभी ने अपना गंतव्य रखा, तो सरकार ने भी अपना गंतव्य रखा। शरणागत कहूँ जे तजई, हित अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में, अति नहीं बिलोकते हम। ऐसे जीव पाप में है जो शरणागत की रक्षा नहीं करते। कहते हैं कोटि विप्रपति लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। यदि एक नहीं करोड़ों ब्राह्मणों का वध यदि किसी जीव को लगा है, वध की हत्या लगी है, और वो भी शरणागत हो जाता तो मैं उसका त्याग नहीं करता। भगवान ने एक आन लगा दी बड़ी सुंदर, निर्मल मन निर्मल मन जन सो मुनि पावा, 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 मोहि कपट छल शीघ्र भावा, 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 भेज लेनु पठो वादस सीसा, भेज लेना पठवा दस सीसा, तब गुण कछु भय हानि कपीसा, 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 जो सभी तो बासर नाई, जो सभी दया वासर नाई,
की नाई। नटे अहंकार प्राण की नाई। रखियो ताई प्राण की नाई। नटे अहंकार प्राण की नाई। कोटि प्रबद लागे जाऊ। कोटि दीर्घ बदला गई आऊ। आए शरण तजन काहू। आए शरण तजहि नहीं काहू। आए शरण तजहि काहू। यदि करोड़ों विप्र के वध की हत्या लगी मेरी शरणागत हो जाए, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि मेरा भेद लेने आया है तो भगवान ने अंगद आदि वानरों को बुलाया और वानरों से पूछा, कहो मुझ में मैंने आपसे कुछ छुपाया है? का सरकार कोई भेद? का नहीं। तो क्या ये भेद क्या ले जाएगा मेरा? भेद होगा तब ना लेके जाएगा। भेद लेने से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। तो भगवान ने सुनकर समझाया, कहा मैं प्राण की तरह रखूंगा यदि ये शरणागत है। ये सब कुछ तज करके मेरे पास आया है तो इसे हम त्यागूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। सुग्रीव जी ने अपनी किंवदंती लगाई थी, क्योंकि राजा हैं, राजा को तो अपनी कुर्सी का कुछ ज्यादा भय रहता है। कहा महाराज यदि विभीषण आ रहा है, आप विभीषण को क्या करें? कहा राज दे दूंगा। कहा लंका का? कहा भी तो है ही नहीं कि होगा। तो कहा कि विभीषण को दे देंगे और आप रावण आ गया तो कहा अयोध्या का राज्य दे दूंगा। कहा भरत चाहेंगे तो कहा अपना वैकुंठ दे दूंगा। धीरे से पूछ बैठे, श्रीमान जी आप क्या करेंगे? कहा आप जैसे भक्तों के हृदय में रहकर गुजारा कर दूंगा। अस करुणा में रघुनाथ स्वभाव, ऐसा भगवान का करुणा में स्वभाव है। मांगने से पहले ही जीव को दे देते हैं। यद्यपि विभीषण ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे राजा बना देंगे तो आप कुछ दे देंगे। वो तो बेचारे शरणागत हुए थे, सरकार दास की रक्षा करनी चाहिए। तो कहते हैं वो कौन है परमात्मा? चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। वो परमात्मा सबके अंदर की बात जानता है। प्रभु जानत सब की नहीं जनाए, वो सब कुछ जानता है। और यदि सुग्रीव ये हमारे विपक्ष में हुआ तो काल रूप तिनकर निभाता। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण एक निमेष में ही निशाचरों का सर्वनाश कर सकता है। आप क्यों कर रहे? आए उभय भांति ते आनव हंस कही कृपा निकेत, और जय कृपाल कपि कपि चले कपि कहीं चले अंगद हंस। इस प्रकाश में कुछ समझ में नहीं दिखाई नहीं दे सकते, सीधे प्रकाश पड़ा। तो भगवान ने आते ही लंकापति का पद दे दिया और अब कहा कि क्या किया जाए। तब तक सुख सारंग नाम के दो सेवक भी रावण के आए थे। जब पता लगा तो सरकार ने कहा इनको पूरी सेना दिखा दो। दिखाई, सुख सारंग वापस जाते हैं तो रावण के सामने भगवान गुणानुवाद गाने लगते हैं। तो भगवान ने रावण ने कहा, अरे मूर्खों, जब उनका गुणानुवाद गाना है तपस्वियों के तो यहाँ क्या करने हैं, भागो यहाँ से। भगा दिया। तो ये महात्माओं के श्राप के कारण थे तो मुनि ही, ऋषि ही थे, और ऋषियों के कारण ही राक्षस हो गए थे। तो आज श्राप की गति अवरुद्ध हो गई और मुक्त हो गए, अपने निज रूप में आकर के अपने आश्रम में चले जाते। इधर भगवान ने समुद्र का जल मा करके विभीषण जी को राजा बनाया। आगे बढ़ते हैं। पूछा कि महाराज कैसे हैं सब?
और रावण के भगवान के सामने विभीषण जी ने सीधे कह दिया, महाराज मैं दशानन का भाई हूँ, ये नहीं कहा मैं पुलस्त का बेटा हूँ अथवा ब्रह्मा जी का प्रपौत्र हूँ, नहीं। तो भगवान के सामने जब ऐसी बात कही, दीन भावना में आकर के, दीन भाव में होकर के कहा त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुख प्रभु, आप आरत जनों की, प्राण जनों की रक्षा करें। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, तत्काल भगवान ने उठाकर आदेश लगा दिया। और बाबा कहते हैं सुंदर, सगुन उपासक परित निरति दिनेति दृढ़ नेम, ते नर पावर ते नर प्राण समान पमो, जिनके तुझ पद प्रेम। वो जीव मुझे प्राणों के समान है जो ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में प्रेम करते हैं। तो कहा जो संपत्ति रावण को शंकर जी ने 10 सरस चढ़ाने से दी थी, सर्वरूपी पुष्प रावण ने चढ़ाए थे, वो संपत्ति संकुचाते हुए सरकार ने एक क्षण में दे दी थी। और बढ़िया सुंदर राजा बना करके इधर प्रभु ने कहा, आप ये बताओ, ये बहुत बड़ा समुद्र है, पार कैसे जाएं? विभीषण जी ने कहा, महाराज समुद्र आपके कुलगुरु हैं, कुलगुरु यानी वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, और आप इनसे निवेदन करें मार्ग दे देंगे। लक्ष्मण जी कोई बात नहीं भाई, लक्ष्मण मत, यहाँ मत, नहीं अच्छा लगा लक्ष्मण जी को। तो कहते हैं कि महाराज नाथ देव का कवन भरोसा, अरे कहाँ चक्कर पड़े हो, एक ही बाण में इसको सोख लीजिए। कहा नहीं, मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी बेचारे कहते रह गए। सरकार ने निवेदन करने के लिए 3 दिन कुशा के आश्रम पर बैठे रहे, 3 रात 3 दिन, समुद्र नहीं समझ पाए, नहीं सुने सरकार की बात। तो अंतिम में भगवान को क्रोध आ गया, थोड़ा सा क्रोध तो नहीं आया था, अभिनय था। जो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता उसको क्रोध करना भी नहीं आता है। राम जी को क्रोध आया, कहा सुग्रीव को मारना है, तो लक्ष्मण जी कह रहे तत्काल, कह नहीं कल। क्यों? कहा तब तक क्रोध ठंडा हो जाएगा। अच्छा जो भेजा था तो भी कहा था कि क्रोध दिखा करके लाना, कहना कुछ नहीं, करना कुछ, क्रोध दिखाई ले आओ, तात सखा जाओ ले आओ। तो यहां भी भगवान ने क्रोध का अभिनय किया। लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण लाओ, ये जड़ ही रहेगा। 3 दिन से हम इससे निवेदन कर रहे हैं, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। जैसे सरकार ने अग्नास्त्र चढ़ाया, संधान किया धनुष पर, महाराज समुद्र जी विप्र का रूप बना करके आ गए। क्योंकि ब्राह्मण अवध्य है, स्त्री गाय ब्राह्मण, ये 3 अवध्य हैं। तो सर पे एक टोकरे में नाना प्रकार से रत्न लेकर के आए, क्यों रत्नाकर है सरकार ये भेंट। तो कहा अभी तक क्यों नहीं सुना आपने? कहा महाराज जी हमारा तो आप जानते स्वभाव में, एक तो रावण का भय है, ठीक है कोई बात नहीं। तो कहा ये जो बाण चढ़ाया अमोघ है, इसका क्या होगा? तो कहा उत्तर दिशा में राजस्थान की भूमि में बाण छुड़वाया। क्यों? उत्तर तट पर कोई राक्षस वास करते हैं, ये दिन भर उत्पात करते हैं, कभी हमारे पास घुस जाते हैं और कभी कहीं, और ब्राह्मणों संतों को देवताओं को बहुत सताते सज्जनों को। भगवान ने यही किया। तत्पश्चात ये सरमम उत्तर तटवासी अवहतौ नाथ खल नर अगरासी, सुन कृपा सागर मन भी पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। भगवान ने पार छोड़ दिया। इधर समुद्र जी ने कहा आपकी सेना में 2 इंजीनियर हैं, 2 बहुत बड़े इंजीनियर हैं, विश्वकर्मा के पुत्र भी हैं। क्या नाम है? नलनी।
महाराज ने बचपन में ऋषि का श्राप मिल गया था कि कोई वस्तु ये जो ठोस होगा पाषाण आदि भी जल में डालेंगे तो तैर जाएगा। क्यों? ये छोटे बड़े उत्पाती थे। ये क्या बंदर तो बंदर ही होते हैं। तो ये क्या करते थे, महात्माओं को लोटा सोटा कमंडल फेंक दिए थे रोज नदी में। अब महात्मा बेचारे कब तक पकड़ते घूमे। एक दिन क्रोध आ गया, कहा जाओ। अब लोटे ही कमंडल नहीं, जो वस्तुएं कुछ ठोस रहती हैं उनको भी डालते। बेचारे कहाँ ढूंढेंगे, साधु भजन करें जी ढूंढते घूमेंगे। एक दिन क्रोध आ गया, अरे मूर्खों, तुम बहुत उदंडता करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम कोई वस्तु भी छू दोगे और पानी में डालोगे, छू करके भी तो वो तैर जाएगी। अच्छा, तब ये गिड़गिड़ाए। अच्छा, कोई भी बच्चा भी हो, जब मार पड़ती तो उसकी अकल ठिकाने लग जाती, तब हाथ जोड़ता है, कहता आप क्षमा करें। तो इन्होंने भी वही किया। तो कहा ठीक है, त्रेता में सरकार जब आएंगे तो आप उनका कार्य सिद्ध करेंगे, देवताओं की भी सहायता हो जाएगी और कार्य भी हो जाएगा। आज वही दलील आपकी सहायता कर सकते हैं। तो कहा सरकार ठीक है, पर नल्ली ने अपनी परीक्षा की, देखें सही में ऐसा है, तो गए तो पत्थर डूब गया। आगे सरकार भी ऐसी लीला करते हैं। तो हनुमान जी ने लिख दिया श्री राम। जैसे ही श्री राम लिख दिया तो पत्थर तैरने लगा। कोई बड़े बड़े पेड़ ला रहा है, कोई पाषाण ला रहा है। एक दिन एक कोई व्यक्ति फेसबुक में डाला था, एक पत्थर कहीं से ला करके कहता है कि राम कहने से पत्थर यदि तैर जाते तो ये पत्थर तो कुछ भी नहीं लिखा है, इस पे तो क्यों तैर रहा है। उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है ये कब की बात है, आज की बात नहीं। उत्तराखंड से भी चट्टानें गई थी बड़ी बड़ी, आज भी। और हम राम जी के की धरती पे बैठे हैं, पूछने वाले तब भी पूछते हैं कि क्या प्रमाण राम जी हुए थे। उन पे पूछा ये तुम्हारा क्या प्रमाण, तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राम कृष्ण की भूमि है, भगवान के अवतार होते रहते हैं। इनके प्रकार यहाँ नहीं तो कहीं तो हुए, पर हुआ तो इसी धरती पर विशेष करके उत्तर प्रदेश की भूमि बहुत पवित्र मानी गई, क्योंकि यहाँ भगवान की विशेष अवतार है। तो महाराज समुद्र पे पुल बनने लगा, तो सरकार ने एक लीला की, कहा ये सब पत्थर डाल रहे तैर रहे हैं, भालू बंदर लाओ एक हम भी प्रयोग करके देखते हैं। तो धीरे से छुपके आए, तो एक पत्थर उठाया और छोटा सा जैसे समुद्र में छोड़ा तो डूब गया। हनुमान जी महाराज देख रहे थे, बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा महाराज चोरी पकड़ गई। कहा रिश्वत ले लो, बताना मत। कहा बिल्कुल नहीं, रिश्वत नहीं चलती यहाँ है। तो क्या रिश्वत है? कहा एक कृपा करो, जो भी जीव इस सेतु के इन शिलाओं के दर्शन करे तो आप उसको कम से कम अपना लेना, यही रिश्वत है। नहीं कहेंगे और आपका काम बन जाएगा। हनुमान जी चले जाते। मैं सुना ये गिलहरी रेत डाल रही थी कि क्यों डाल रही हो तुम? किसी ने पूछा बंदरों ने, क्या कर रही हो गिलहरी? कहा मैं भी पुल में सहायता कर रही हूँ। तो भगवान को इतना प्रेम लगी तो उंगली ऊपर से फिरा दी, तो राम गिलहरी बोली जाती है। कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं अन्य ग्रंथों में। भगवान ने सेतु बांधा, इधर प्रवर्षणगिरी पर आकर के, वहां से आकर के त्रिकूट पर आ जाते। कहा कि मेरे आराध्य उमारमण हैं, इनकी स्थापना करना चाहता हूं। क्यों? कहा इसलिए स्थापना करना चाहता हूं क्योंकि ये समुद्र पे सेतु का, ये समुद्र की सेतु की पहचान हो जाएगी। और कोई भी शुभ कार्य करो तो भगवान का मंगलाचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण हमारे इष्ट कौन है? शिव जी हैं, तो हम उन्हीं से करेंगे।
राम जी ने महाराज सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। देखो कल्प कल्प लग प्रभु अवतार, कभी को अभी या कभी को, वैसे तो अन्य ग्रंथों में मिलता है तो अभी का भी कह सकते हैं या कभी का भी कह सकते हैं। रावण ने भी आकर के शिवलिंग की स्थापना कराई। हनुमान जी पे कार्य लेके आओ, शिव जी कैलाश गए तो देर हो गई, मुहूर्त निकला जा रहा था तो इधर बालुका में मूर्ति तैयार की पार्थिव, और आपने सुंदर बताया जाता माता जी को भी रावण लाया था, ऐसा भी ग्रंथों में आता है। तो रावण ने कहा महाराज ये मत समझ लेना मैं जानकी जी को लेके आया हूँ, दुश्मनाई हमारी आपकी कट्टर है, क्योंकि आप हम पुरोहित हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज श्री वशिष्ठ जी महाराज आपके पुरोहित हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पाए तो वो काम करने के लिए हम आ गए हैं। और आप बाद में जाने के समय वरदान भगवान ने कहा दक्षिणा लोगे, क्या दक्षिणा दोगे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, काम दोगे। तो कहा कि देन नहीं कुछ तो मांग लो, मेरे द्वार से रिक्त तो नहीं कोई जाता है। तो कहा हमारी आपकी कट्टर दुश्मनाई रहे जब तक युद्ध रणभूमि में आए, अंतिम में तो कौन किसकी दुश्मनाई है, भगवान ने ऐब मस्त कहा। और इधर भगवान ने सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की। तो कहा महाराज थोड़ा व्याख्या भी करो, मतलब क्या है। कहा जो राम जी के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। भोले बाबा करना गड़बड़ मत करो, प्रकट होकर बोलो गड़बड़ मत करो, क्यों। कहा जो राम के ईश्वर हैं एवं शिव के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो एक दूसरे का हाथ जोड़े निवेदन किया महाराज यहाँ कौन किसका ईश्वर है महाराज, अभी यहाँ मेरे बन जाओ, क्योंकि हम मनुष्य बन करके आए हैं। तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं परम रामे वो तम यहाँ धरनी, परम राम वो तम यहाँ धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, हरियमुना संभुथापना, हरियमुना संभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना, सुन कपीस बहु दूत पठाए, सुन कपीस मोद पठाए, मुनिवर सकल को विरही आए, मुनिवर सकल विरही आए, लिंग थाप विधिवत करि पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन पूजा, शिव द्रोही मम भगत कहारा, शिव द्रोही मम भगत गावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत गावा, सोनर सपन मोहि पावा, सोनर सपने मोहि न भावा, शंकर विमुख भगत चामोरी, शंकर भगत भगत जामोहि, सोनार की मुर्गत गोरी, सोनार की बुढ़ावती गोरी, शंकर विमुख भगत चामोरी, शंकर भगत जामोहि, शंकर विमुख भगत चामोरी, शंकर भगत जामोहि, सोनार की मुर्गत गोरी, सोनार के मुखमति सोई, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक मम वास। श्री राम जय राम जय जय
जे रामेश्वर दर्शन करी है रामेश्वर दर्शन करी हे तनु तजी मम लोक सिधरी गंगा जल आन चढ़ाइए सायोज मोक्ति नर पाइए अकाम जो छल दजी से भगति मोहि देहि शंकर देहि मम व्रत से तुझो दर्शन करियै सो प्रणु संभव सागर करियै श्री राम जय राम जय जय राम 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 बचन सबके जिय भाए मुनिवर निज निज आश्रम आए गिरिजा रघुपति गैया संतत करई प्रणत बर पीजे बाधा से सुनील नल नागर राम कृपा जसु भय उजागर थोड़ैया नहीं थोड़ै जेई भय उपल को समुदेई महिमाया न जगत गई करनी पावन गुणन कपिन गए करनी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय भगवान की भगवान ने घोषणा की जो भी व्यक्ति भगवान रामेश्वरम के दर्शन करेगा और इस सेतु का दर्शन करेगा, जैसे कि पिपीलिका एक पत्ते के सहारे से समुद्र पार कर जाती है अथवा सेतु के सहारे से समुद्र पार कर जाती है, ऐसे जीव सहज में मम तक मुझ तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने मुनियों का वर्णन किया, मुनियों को लाए थे और कार्य हुआ, तत्पश्चात सब अपने अपने आश्रम चले गए। देखो यहाँ पर रावण के लिए अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये भी मुनिपुत्र ही हैं, इसलिए कहा जा सकता
आए होंगे। और वहां आज भी जो एक रामेश्वरम जी के दर्शन करते हैं तो वहां एक हनुमतेश्वर महादेव हैं, उनके भी दर्शन करते हैं, तब रामेश्वरम की यात्रा पूरी हुई। भगवान ने सेतु बांधा, रावण को पता लगा, सेतु बांध दिया भगवान। तो कहता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, हमारे निशाचर तो रोज कूद के जाते हैं, उड़ के जाते हैं। माता मंदोदरी ने समझाया, महाराज हर बात हंसी में मत लो, जो आप हर बात हंसी में लेते हो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन यदि किसी को ब्रह्मा जी भी समझाने आ जाए, जब बुद्धि खराब हो जाती है तो उसको समझ नहीं आता है। मूर्ख हृदय से जो गुरु मिले बिरंच से। और मंदोदरी जी ने कहा कि अरे उनके नाम के आगे नाम ले लेके जी बाघ के सामने चला जाए, बाघ भी ना खाए, तो उस परमात्मा की अवहेलना कर रहे हो। महाराज जी वही परमात्मा है जिसने प्रहलाद की रक्षा नरसिंह बन के की। ये वही परमात्मा है हिरण्याक्ष का उद्धार बराह बन के किया, और आप उनकी अवहेलना कर रहे हो। रावण ने कहा, मुझे ऐसा लगता है आप मेरी बड़ाई कर रही हो, विनाश काले विपरीत। अंतिम में महाराज जब रावण ने नहीं मानी, मैंने कहा जो इच्छा वो करो। सभी जानते हैं सरकार ने बाली कुमार श्री अंगद जी को दूत बना के भेजा। अंगद और रावण के बड़े संवाद हैं, अद्भुत और बड़े वीर रस हैं। हनुमान जी तो कह रहे थे कि महाराज मैं तो रघुनाथ जी का सेवक हूँ, हम तो आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप राम जी का भजन करो, चलो। पर अंगद जी ने कुछ नहीं कहा। अंगद जी ने 8.5 समाचार कार्य किया। हनुमान जी तो संत हैं। अंगद जी ने कहा हम संत ही दिखाएंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो अंगद जी महाराज ने तड़ातड़ जवाब दिए। रावण ने कहा तू कौन है बंदर? तो कहा मैं दूत रघुवीर दस्कंदर है। दस्कंदर मैं रघुवीर जी का दूत हूं। रावण कहां गया? सभी लोग जानते हैं। एक बार वहां पर अंतिम में अंगद जी ने शर्त लगा दी, यदि तू छोड़, तू मेरा चरण ही उखाड़ धरती दिखा दे, मैं जमाता हूं। तेरी सभा में यदि कोई उखाड़ देता है, उखाड़ दे, तो मैं जानकी जी को हार जाऊंगा और मैं वापस चला जाऊंगा, रघुनाथ जी यहाँ नहीं आएंगे। महाराज बड़ा फूल गया रावण। सो सब मेघनाथ के समान योद्धा आए, अंगद जी का चरण नहीं हिला सके, जैसे कि किसी संत के मन को कोई कामली नहीं हिला सकती है। और अंतिम में रावण आया तो अंगद जी ने तत्काल अपना चरण हटा लिया। अरे क्या मूर्ख, मेरे चरण पकड़ने से क्या वहां जाकर पकड़ जाकर कल्याण हो जाएगा। तो रावण गिर गया। अच्छा, जब अंगद जी ने जमीन पे अपना चरण पटका था धमक से, तो रावण गिर पड़ा सिंहासन से, तो उसके मुकुट गिर गए। तो 4 मुकुट फटाफट फेंक दिए। तो सेना में जाकर गिरे तो सब लोग डरने लगे कि ऐसा नहीं लग रहा है कि दिन में लूके गिरने लगे। नहीं, लुकापात होता, उल्कापात। कहा विभीषण जी ने कहा उल्कापात नहीं, ये रावण के मुकुट है। लीलाएं तो बहुत हैं। भगवान ने काफी सेना, अब इधर अंगद जी चले आते हैं, रावण नहीं माना तो युद्ध हुआ। युद्ध में इसके बहुत बड़ा खानदान था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दियानवाती, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया सरकार ने। पहले नंबर में सेना मरी। जब सेना डर के मारे जा नहीं थी लड़ने की, तो रावण ने कहा सर्व सुखाई भोग कर ना समर भूमि वे बल्लभ, मालपुआ खूब सटकाए हो, अब डर रहे हो, जाओ लड़ो जा करके। तो सभी आकर लड़ते हैं, सब मुक्ति पाते हैं। अतो इधर पहले नंबर में मुख्य योद्धाओं में कुंभकर्ण का उद्धार किया सरकार ने। कुंभकर्ण जब लड़ने आया तो
विभीषण जी ने परिचय दिया, महाराज ये मझिला भाई है, ये 6 महीना सोता है, एक दिन खाता है। तो एक दिन जब खाता है दुनिया में आतंक मच जाता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कहा थोड़ा सा प्रणाम करके आऊं, बड़ा भैया है, गए शायद मान जाए। गए, नहीं माना। अंगद जी विभीषण जी ने कहा भी भैया तात लात रावण में मारा। रावण की बात सुनकर, विभीषण की बात सुनकर थोड़ा दुखित हुआ। अंतिम में कहा देखो मैं बहुत शराब पी के आया हूं, मैं सुखारिये खाइये मदिरा पाना, गरजा बज्जा घास समाना, भैंसों को खाया, मदिरा किया और गरजते हुए जब आ रहा था तो सुग्रीव जी ने बताया, विभीषण जी ने बताया था। विभीषण जी गए, मिले तो अंतिम में कहता देख भैया मुझे कुछ अपना पराया नहीं सूझ रहा है, अब मैं काल के वशीभूत हो गया हूँ भैया, कोई कुल में बचेगा नहीं। मुझे मालूम है ब्रह्मा जी का पितामह का तुझे वरदान भी है, तू ऐसा कर तू ही बचेगा, तो हम सबका कुछ जलांजलि दे देना और हमारे जलांजलि के लिए शायद तू बचेगा, जा तेरा कल्याण हो। लेकिन विभीषण एक बात तुझे मैं जा रहा हूँ बताते बताते, मैं जाते हुए बता रहा हूँ कि जब भी कोई बात होगी सभ्य सभा में भी तेरा कोई नाम नहीं लेगा। वीरों की तो बात छोड़ो, सामान्य सभा में भी तेरा कोई नाम सम्मान से नहीं लेगा। क्यों कि वो विभीषण यदि ना गया होता राम जी के से अपने भाई को छोड़ करके, शायद रावण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन विभीषण चला गया, रावण मर गया, ऐसा सब कोई कहेगा। आज भी लोग कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए। तो गया, भगवान से युद्ध किया, युद्ध के बाद भगवान ने उसका उद्धार किया, कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। धरती पे जैसे ही इसका धड़ गिरा है, रुंड गिरा है तो धरती कांप जाती है। और इसके बाद पहले मेघनाथ युद्ध करके गया था, अपना यज्ञ किया इसने, यज्ञ के इसका अमर यज्ञ था, तामस यज्ञ था ये। तो विभीषण जी के कहने पर भालू बंदरों ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ नष्ट होने के पश्चात मेघनाद आता है और अनंत भगवान रामानुज श्री लक्ष्मण जी से नाना प्रकार से युद्ध किया और अंतिम में अपने दिव्य अस्त्र से चलाए। तो ये अस्त्र भगवान अनंत के की परिक्रमा करके चले जाते थे। तो ये तुरंत रणभूमि से गया और पिता को बताने के लिए, पिताश्री, उसने सोचा शायद अंतिम में मेरी बात मान ले पिता। गया, बताया। रावण ने कहा मूर्ख तू मर क्यों नहीं गया, तू मुझे ये बताने आया कायर है। कहा पिताजी मुझे कायर मत कहो, मैं तो ये बताने आया हूं। अरे वो कब बाण चलाते हैं पता ही नहीं लगता है, कब चढ़ाते हैं कब चलाते हैं पता ही नहीं। और महाराज मेरे पास 3 दिव्यास्त्र थे, नारायणास्त्र, पाशुपत्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, यमास्त्र, ये सब परिक्रमा करके चले आए। माने वो भगवान है। पिताजी मेरी आज भी बात मान जाए। जब पिता ने कुछ दुर्वचन कहे तो कहा पिताजी आप नहीं बोल रहे हैं, मेरे सर पे काल मंडरा रहा है, मैं तो अपने पुत्र धर्म का पालन करने आया था। अब मुझे कोई दोष नहीं दे सकता है कि मेघनाद ने अंतिम समय में चेतना नहीं दी अपने पिता को। और आकर के भगवान अनंत के माध्यम से सदोगति सदगति इसको प्राप्त होती है। भगवान ने अपना निज अंग वस्त्र उड़ा करके सम्मान से, ऐसा वीर है, पिता का भक्त है, और बड़ा सम्मान किया, प्रणाम किया और इस मेघनाथ को लंका के द्वार पे भिजवा दिया। तत्पश्चात रावण खुद आया, नाना प्रकार से युद्ध किया। अंतिम में भगवान ने रावण का भी उद्धार किया। रावण का उद्धार कर रहे थे तो मार रहे थे, लड़ रहे थे रावण से, तो रावण मर नहीं रहा था। विभीषण जी ने कहा महाराज नाभि कुंड पीयूष बस जाके, महाराज इसकी नाभि में अमृत बसा हुआ है, भरा हुआ है, और ये इस कारण मर नहीं रहा है, आप ऐसा करो इसके अमृत को सोखो। तो पहले नंबर में भगवान ने इसका अमृत सोखा। अमृत सोखने के पहले श्री राम भगवान ने इसके सर काटना नंबर लगाया। तो जैसे सर काटते थे तो वो जम जाता था,
कैसे, जैसे कि कोई पापी व्यक्ति हो, पाप करने से बाज नहीं आता है, कितना भी तीर्थ कर ले, तीर्थ करेगा तो भी पाप करेगा, तो पाप करेगा तो पुण्य तो होगा नहीं, पाप ही होगा ना। क्योंकि संसार का किया हुआ पाप तीर्थ में क्षय होता है और तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है। तो कहते हैं कि अंतिम में ब्रह्मा जी के पास देवता गए, महाराज रावण मरेगा नहीं लग रहा, क्यों कि ये भगवान सर काट रहे हैं, सीधे इसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, यदि हृदय में बाण मार देंगे तो ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा, हम तुम भी नहीं रहोगे। कारण कहा, इसके हृदय में जानकी जी वास कर रही हैं, क्यों रात दिन जानकी जानकी रटता रहता है, माता जी का स्मरण करता है और बार बार इसके सर काटेंगे तो इसका ध्यान हट जाएगा जानकी जी की तरफ से और उस समय भगवान इसका वध कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान बार बार इसके सर काट रहे हैं। एक बार रावण विकल हो गया, उसी तत्क्षण भगवान ने 31 बाण चलाए, उनमें महाराज भुजाएं और सर और नाभि का अमृत सब साफ। महाराज रावण धरती पर अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर के आए और भगवान ने अंतिम गति प्रदान की। बोलिए रावण मर्दन राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से भगवान ने रावण का उद्धार किया और सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। इधर देवताओं ने जब स्तुति की तो पिताजी भी आए, पिताजी ने को प्रणाम किया प्रभु ने और अंतिम में तत्व ज्ञान दिया। कहा पिताजी, वस्तुतः ये संसार मुझ में वास कर रहा है और मैं संसार में हूं। आपकी भक्ति के कारण हम आपके यहाँ पुत्र बन करके आए थे। अरे देवताओं को, सज्जनों को, संतों को बहुत त्रस्त कर रखा था, इसका उद्धार भी करना था। पिताजी को ज्ञान हुआ, पिताजी भगवत धाम चले जाते हैं। इधर भोले बाबा को बढ़िया सुंदर अवसर मिल गया, आ करके एक स्तुति करने लगे। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने स्तुति की तो इधर भोले बाबा भी आए, अब स्तुति करने लगे। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। इससे पहले भगवान ने माता जी को बुलाया और माता जी की परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा। सबको तो अटपटा लगा, भगवान ने कुछ बातें कही। माता पिता के बीच में किसी भी पुत्र को आने का अधिकार नहीं है कि माँ पिता आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे पर आक्रोश आवेश उतार रहे हैं बातें करके, तो उसमें भी कोई उंगली उठाता है तो उचित नहीं है। कुछ महाभारत में ऐसी चर्चाएं आती हैं जिसको देख करके लोग ऐसा बोलते हैं। रामचरितमानस में भगवान ने कई कारण करुणा कहे कछुक दुर्वाद, तो कुछ भगवान ने अजीब सी बातें कही, माता जी को बुरा लगा। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट की और अग्नि माता जी ने परीक्षा दी और माता जी जो मूल रूप में थी श्री जानकी जी, भगवान के श्री चरणों में समर्पित अग्निदेव करते हैं, अग्निदेव चले जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवताओं ने भगवान की सुंदर सी स्तुति की और स्तुति करने के बाद सभी अब अपने अपने देवता धाम को जाने लगे। उसी समय भोले बाबा ने भी बड़ी सुंदर स्तुति की थी। मामु विरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चातुर चिर कर सायक आदि करके। इस प्रकार से भगवान ने विभीषण जी से कहा, विभीषण जी मेरे भरत की मुझे याद आने लगी अब है, आप मुझे मेरी अयोध्या पहुंचवा दीजिए कृपा करके, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए समेट लिया, अभी थोड़ा सा हवन भी होगा, एक तरफ हवन की भी तैयारी कर लो, है ना। और वैसे कथा तो कहते तो इसमें हम 2-3 घंटे इसमें डाल देंगे क्या, एक प्रसंग में भी,
परंतु समय का अभाव है, इसलिए आप लोग क्षमा करना जो भी श्रोता हैं। और यदि कभी ठाकुर जी चाहेंगे पुनः फिर अवसर मिलेगा, श्रवण कराएंगे। तो भगवान ने कहा कि विभीषण जी मुझे अयोध्या जाना है। विभीषण जी ने कहा सरकार कुछ दिन आप हमारी लंका में वास कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे अपने भरत की याद आ रही है, और वो यदि में एक दिन का भी विलंब कर देंगे तो तापस वेश गात कस जपन निरंतर मोहि देखूं वीर सो जतन कर सका निहर तोय बीते अवधि जाऊं जो जेत न पावूं वीर और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु मुनि पुनि पुलक शरीर। भगवान पुलकित हो जाते हैं और करे कल्प भरे राज तो मैं सुमिरऊ मन माई पुनि ममताम पाइयो जहाँ संत सब जाएं। अंतिम भगवान ने कहा एक कल्प आप इस लंका में वास करो, जहाँ सभी संत जाते हैं वहां आप मेरे पास आ जाना। आज भी अभी भी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा विभीषण जी करते हैं। तो भगवान ने कहा विभीषण मैं आपसे निवेदन करता हूँ कुछ व्यवस्था करो। विभीषण जी ने पहले तो कुछ आभूषण आकर के लाए, कहा दे दीजिए। भगवान को दिए तो भगवान ने कहा मैं क्या करूंगा, मुझे तो अभी पिताजी की आज्ञा है। तो कहा ऐसा करो आकाश में जाकर के वर्षा करो। तो विभीषण जी ने वर्षा की तो भालू और बंदर पहनने लगे। अब मोटे मोटे राक्षस होंगे, छोटे छोटे बंदर। अब मोटे मोटे राक्षसों के जब बंदर कपड़े पहनेंगे उन्हें मन में ही नहीं कपड़ा कैसे पहनना है। वो तो बंदर महाराज दिगंबर रहते पूर्ण रूप में, उन्हें क्या लंगोटी की जरूरत है। तो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके बंदर जब सरकार के सामने आए तो भगवान माँ जानकी और लक्ष्मण जी को खुशी हो, थोड़ी हंसी आ गई और कहते हैं नव पर जाई विभीषण तवही बरस दिए मन अम्मन अंबर तवही सबही। और सभी ने पहने, सब पहन करके आए, हंसे राम श्री अनुज समेता परम कौतुकी कृपा निकेता। आज तो भगवान तो भगवान है, माता पिता तो माता पिता हैं। बच्चे को कपड़ा ला के देते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी उतावली पहन लेते हैं उल्टे सीधे। जब माता जी के सामने पिताजी के सामने कहते हैं देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, तो खुद प्रसन्नता स्वाभाविक होती है, हंसी आ जाना है। तो ऐसे भगवान ने सबके साथ विनोद किया और माँ जानकी के सभी दर्शन किए। इधर विमान आया, विमान पर मुख्य मुख्य सेवक बैठ लिए। विभीषण जी ने कहा सरकार हम भी जाना चाहते, आप भी चलिए। वही विमान कहते प्रभु प्रेरित कप भालू सब राम रूप उर राखी हर्षित हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाग। सभी भगवान की से प्रार्थना करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं। और इधर कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजे जूतप कपिबलवान। जो मुख्य मुख्य वानर थे यूथों के वो विमान पे बैठ लिए। और इधर अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीन है सकल विमान चढ़ाई। कुछ बंदरों की छाती में नहीं जाऊंगा, तो भगवान ने कहा ठीक बैठ जाओ। तो विमान इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा होता था। आनंद रामायण में बड़ा अद्भुत इस विमान का वर्णन है। कई मंजिल का हो जाता है, कई योजन का हो जाता है, और आ जाए मौका छोटा हो जाता है। तो एक प्रकार से विमान चल दिया। तो आइए बाबा क्या कहते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर जय रघुवीर कहई सब कोई, जय रघुवीर कहई सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहई सब कोई।
सिंहासनवती उच्च मनोहर समेत प्रभु बैठे तापर राजत राम सहित भामिनी गजनु जब विमान चलने लगा तो सभी क्या बोल रहे थे? आप लोग बोलेंगे जय रघुवीर, जय रघुवीर, बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की, केवल सरकार की। भगवान ने विजय पा करके विमान पे बैठ के चल देते हैं। तो माँ की इच्छा हुई, कहाँ पर भगवान ने क्या लीला की देखी। तो भगवान तो मन की बात जानते हैं और वो तो आपस में एक ही है, सीताराम अलग थोड़ी ना है। महाराज भगवान ने मन की बात जान करके रणभूमि में विमान बुलाए, दिखाया देखो ये देवी यहाँ पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया है, यहाँ पर कुंभकर्ण का वध किया गया है, यहाँ हनुमान जी ने ये अमुक लीला की है, आदि आदि। यहाँ अपने बूढ़े बाबा जामवंत जी महाराज ने रावण को थप्पड़ मारा था, आदि आदि सब कुछ दिखा रहे हैं। माता जी देख करके सब चल जाती है। और इतना कह करके कहते हैं विमान चला, किष्किंधा पर्वत पर आता है। एक रात्रि ग्रंथों में आता है कि भगवान ने वहां विश्राम किया। तारा जी आदि देवियां थी, वो भी गई अयोध्या थी। भगवान विमान को लेकर के प्रयागराज तरफ आते हैं। अन्य तीर्थों में जहां जहां गए थे माता जी को पंचवटी आदि के दर्शन कराते हुए तो बढ़िया सुंदर चित्रकूट को आते हैं भगवान, क्योंकि चित्रकूट भगवान को बहुत प्रिय है। ध्यान दें, तुरंत विमान तहां चली आवा, तुरंत विमान तहां चली आवा, गंडक बन जा परम सुहावा, गंडक बन जा परम सुहावा, जाति मुनि नायक नाना, जाति मुनि नायक नाना, राम गए सबके अस्थाना, राम गए सबके अस्थाना, सकल ऋषि सन पाई असीसा, सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा, चित्रकूट आए जगदीशा, कहाँ करे मुनि नकेर संतोषा, कहाँ करे मुनि नकेर संतोषा, अब चला विमान तहाँ देखो खा, चला विमान तहाँ देखो खा, बहुरी राम जमुनई जानकी अधिकारी, बहुरी राम जानकी अधिकारी, यमुना कलिमल धरनि सुहाई, यमुना कलिमल धरनि सुहाई, पुनि देखी सुरसरी पुनीता, पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता, राम कहा प्रणाम
तीर्थपति पुनि देखो प्रयागा, तीर्थपति पुनि देख प्रयागा, निर्गत जन्म कोटि अगभागा, निर्गत जन्म कोटि अगभागा, देखो परम पावन पुनि बेनी, देख परम पावन पुनि बेनी, धरणी शोक हरि शोक निसेनी, धरणी शोक हरि शोक निसेनी, पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, पुनि देख अवधपुरी पावन, प्रविदिताप भव रोग नसावनी, विविधताप भव रोग नसावनी, प्रविदिताप भव रोग नसावनी। विविधताप भव रोग नसावनी। सरकार सभी मुनियों के पास जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात चित्रकूट आते हैं, जहाँ भगवान ने 12 वर्ष वास किया था। और आने के बाद तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया, भरद्वाज जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात विमान अयोध्या के पास चला गया। अयोध्या के आकाश में घूम करके फिर पुनः वापस प्रयाग में आता है विमान। भगवान ने कहा हम स्नान करते हैं, हनुमान जी आप जाकर के देख के आओ क्या स्थिति है अयोध्या की। ये क्यों किया? यद्यपि ऐसा होता नहीं, पर भगवान तो भगवान है, सबके संशय को दूर करते हैं। तो कहा कि जाओ देख कर क्या भरत की स्थिति क्या है। क्या कभी कभी क्या होता, अचानक समाचार मिल जाता है तो वो भी दुख का कारण बन जाता है, और कभी कभी विपरीत हो जाता है। तो आप जाकर देख के आओ। यदि भरत राजा बन गए हैं तो कोई बात नहीं, हम वापस जाएंगे नहीं, और यदि नहीं है तो हम जाएंगे। ऐसे भी महात्माओं के भाव है यहाँ। तो हनुमान जी महाराज ने एक सुंदर ब्राह्मण का रूप बनाया। रामायण में 3 बार ब्राह्मण हनुमान जी बनते हैं। एक बार सरकार से मिलने आए थे, सुग्रीव को मिलाने के लिए, तो पंडित जी बन करके आए थे। अद्भुत शब्द रचना थी महाराज, भगवान को भी चक्कर में डाल दिया, ये नकली है कि असली है। और दूसरी बार में विभीषण के समय ब्राह्मण बन करके आए, क्योंकि वहां पर वानर रूप में विभीषण सामने नहीं प्रकट हुए थे। फिर उसके बाद में अब ब्राह्मण का रूप बना करके, द्विज ब्राह्मण का रूप बना करके आप अयोध्या जाते हैं। इधर भरत जी की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी थी। भरत जी बार बार स्मरण कर रहे थे, प्रभु पता नहीं मेरा कौन से अवगुण प्रभु को दिख गया। पहले तो ये भरत अवगुण की खान है, लेकिन लग रहा कि अब दर्शन नहीं होंगे। तो सरयू के किनारे एक चिता बनाई थी भरत जी ने। दास ने सुना है महापुरुषों से कि पहले तो आप सरयू जी में कूद पड़े जल समाधि के लिए। सरयू मैया ने कहा वत्स, यहाँ तुम्हारे लिए अभी ऐसी कोई जगह नहीं है। चिता में छलांग लगाने जा ही रहे थे, जलती हुई चिता में, तो एक स्त्री एक पुरुष ने पकड़ लिया। कहा पुत्र थोड़ी प्रतीक्षा और करो, अवधि बाकी है। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और पूछा आप कौन हैं? कहा आप मुझे जानते हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी उस समय आपसे मेरा परिचय हो चुका था। तो मूल रूप में हनुमान जी आ जाते हैं तो हृदय से लगाते हैं, कहते हैं आज ऐसे मिल रहे हैं, थोड़ा शांत रहो, वहाँ 10 मिनट आओ, 10 मिनट शांत रहो, बाद में फूल को प्रसाद लेना। तो उसके बाद में हनुमान जी महाराज को गले से लगते हैं, ऐसा लग रहा श्री रघुनाथ जी मिल रहे हैं। और कहा बंधु आज तुमको क्या दें, आज तुमको क्या दें? आज आपने जो समाचार दिया है ऐसा समाचार तो अभी तक किसी ने दिया ही नहीं था। यार कहते हैं महाराज हनुमान जी ने कहा
बस आप कुशल हैं, यही समाचार मेरे लिए पर्याप्त है। अब मुझे आप आज्ञा दें, मैं सरकार के पास जाना चाहता हूं। तो रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोग, और जहां तहां सोचे नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। भरत जी की स्थिति ही नहीं, पूरे नगर की स्थिति ऐसी थी। और रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल कीधो मोहि बिसरायो। मुझे प्रभु ने लग रहा छोड़ दिया। हनुमान जी महाराज जैसे प्रकट हुए, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जिनको देखा है कुशासन पे बैठ करके श्री भरत भैया राम राम जप कर रहे हैं, बड़ी उद्विग्न स्थिति में हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कसगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। राम राम जप रहे हैं और नेत्र गंगा यमुना बह रही हैं। हनुमान जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी पे कहा कि आपको क्या दूं। हनुमान जी ने कहा बस अब मैं जाना चाहता हूँ, प्रभु को जाना चाहता हूं। हनुमान जी ने पूरी कुशल क्षेम सुनाई, बताया सरकार रावण को जीत करके आ रहे हैं। जैसे ही किसी लोगों को पता लगा रावण को जीत के प्रभु आ रहे हैं, तो महाराज लिखा है जो जैसे बैठा था वैसे उनके दौड़ पड़ता था और बड़ा समूह एकत्रित हो गया। इधर भरत जी महाराज ने आकर के माताओं की बात बताई। माताओं, आपके दुख की रात्रि बीत गई, अब प्रभु आ रहे हैं। गुरुदेव को बताया, सभी लोग तैयार करके आए। तब तक सभी एकत्रित हो चुके थे। कहते हैं मानसकार, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। अयोध्या माँ ने विचार किया मेरे पुत्र राम आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है समस्त शोभा की खान हो गई माँ। इससे पहले उदास थी, किसी माँ का पुत्र दूर चला जाए तो उदास तो ही जाएगी ना। तो माँ अयोध्या को भी बहुत प्रभु प्रिय है, कौशल्या जी को प्रिय है ऐसा ही नहीं, अयोध्या माता को भी बहुत प्रिय है। और क्योंकि ये तो वैकुंठ से आई हुई हैं, साकेत से आई हुई हैं, तो कहते हैं बाबा बहई सुहावन त्रिविध समीरा, और भई सरयू अति निर्मल नीरा। सरयू मैया प्रफुल्लित हो गई, मेरे राघव आ रहे हैं। अमृत के जैसे जल हो गया, वैसे भी आज भी मां सरयू का जल बहुत मीठा है। इधर सभी आते हैं, इधर प्रभु ने विमान को लेकर के आते हैं। प्रभु सभी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं सुनो। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, अपिन देखावत नगर मनोहर, अपिन देखावत नगर मनोहर। दोनों कपीस अंगद लंकेसा, दोनों कपीस अंगद लंकेसा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोई, अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोई, यह प्रसंग जाने को यह प्रसंग जाने कोई को।
पावन उत्तर दिशा सरजू पावन उत्तर दिश वह सरजू पावन उत्तर दिशा सरजू पावन श्याम जन ते जनते जिनहि प्रयासा मम समीप नर पावई भाषा मम समीप नर पावहि वासा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम राम दापुरी सुख राशि मम राम दामुरे सुख राशि हरे से सब कपि सुनि प्रभु वाणी हरे कवि सब सुनि प्रभु वाणी धन्य अवध जो राम बखानी 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 आवत देखी लोग सबो कृपा सिंधु भगवान। सभी ने देखा प्रभु आ रहे हैं। भगवान ने अयोध्या का महत्व बताया। कहते हैं सब कोई जानता है पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मुझे अयोध्या बहुत प्रिय है और यहाँ के लोग मुझे बहुत प्रिय है। ये जो सरयू मैया बह रही है ना, बोलो सरयू मैया की जय अवध माता की अवध धाम की मिथिला धाम की। कहा कि ये सरयू माँ बह रही ना, इनका बढ़िया निर्मल जल जो कोई पान करता है ना, वो सहज में जीव मेरे तक आ जाता है। आज भी अयोध्या जाए तो सरयू में जरूर स्नान करें। आप कभी को अवसर मिले जाए तो जरूर स्नान करना। हवा के जल पीना देखो कितना मीठा है। सरयू जी में अभी भी कहीं के गंदे नाले नहीं हैं, आज भी इतना निर्मल। तो इधर नगर नारी ने नगर के नर नारियों ने देखा प्रभु आ गए, सभी हल्ला करने लगे। वो आ गए, विमान आ रहा है, देखो देखो विमान आ रहा है। बोले श्री अरविंद सरकार की जय कोलाहल हो रहा था। उसी समय विमान धरती पर उतरा। उतरने के पश्चात भगवान ने पुष्पक पे कहा तुम कुबेर पे चले जाओ। पुष्पक कुबेर के पास जाता है तो कुबेर ने कहा भैया तेरी पहले रक्षा नहीं कर पाया तो अब कहाँ कर पाऊंगा, दूसरा कोई आ जाएगा तो इससे बढ़िया जहां से आया वहीं चला जा। पुनः फिर भगवान के पास विमान आ गया। भगवान ने कभी आवश्यकता पड़ी होगी तो किया होगा, नहीं तो अपने अश्वों पे यानी घोड़ों पे ही बैठ के भगवान रथ पे ही कहीं जाते थे। इधर भगवान ने देखा गुरुदेव वयोवृद्ध वशिष्ठ जी महाराज, वामदेव जी, जाबाली जी आदि आदि कश्यप जी महाराज आदि सभी ऋषि खड़े हैं, सब वृद्ध हो चुके हैं और मेरी तीनों माताएं वृद्ध हैं। माताएं ही नहीं मेरे पितृकल्प वयोवृद्ध खड़े हैं। मेरा राम मेरी तरफ कब देखेगा। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि सबके ऊपर डाली और प्रथम धाई धरे गुरु चरण सरोरु अनुज सहित अति पुलक सरोरु। भगवान ने दौड़ करके गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव गुरुदेव करते हुए गुरुदेव ने हृदय से बरस उठाकर जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। राम आज ये 14 वर्ष की तपस्या सफल हुई कि आपके नाम पे दर्शन कर रहा हूं। और उसके बाद कहते हैं माताओं को प्रणाम किया। पहले माँ कैकेयी को प्रणाम किया, कौशल्या माँ को नहीं प्रणाम किया, सुमित्रा को नहीं प्रणाम किया, अन्य किसी को नहीं किया, पहले कैकेयी माँ को प्रणाम किया। क्यों? माता कैकेयी सकुचा रही हैं। श्री राम चारों भाई आपस में मिलने के बाद भगवान कैकेयी माता के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं तो माता कैकेयी सकुचा रही है। ये वही अभागी कैकेयी है
जिसके कारण मेरा हृदय, मेरा प्राण, मेरा जीवन, सर्वस्व, मेरी आंखों की पुतलिका, मेरा हृदय, कलेजे के टुकड़े को मैंने वन में भेज दिया था। मां के पास भगवान आते हैं। अच्छा, बच्चे कहीं से भी घूम के आए, जब माँ के पास आते हैं, देखो विवाह हो गया, पत्नी के पास जाएंगे, भोजन चाहे ना मांगे, अन्य परिवार में किसी के पास चाहे ना मांगे, पर माँ के पास जाने के बाद भूख स्वाभाविक आ जाती है। माँ, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाने को रखा। भगवान को मालपुआ और खीर बहुत प्रिय है। भैया ने कहा, राम तुम कह रहे हो? हाँ माँ। माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी रखा है, बनवाऊं भी ज्यादा सारा, सब ज्यादा बनवाऊं। इसके बाद माँ जानकी ने प्रणाम किया। माँ जानकी को देख करके कैकेयी मैया सकुचा जाती हैं और तत्पश्चात कहते हैं, महाराज सुमित्रा माता को प्रणाम किया। उसके बाद माँ ज्येष्ठ अम्बा श्री कौशल्या जी को प्रणाम किया। माँ ने हृदय से भर लिया, राम आज ऐसा लग रहा है जैसे कि काफी समय तो बिछड़ा हुआ एक बछड़ा अपनी गौ माता से मिल रहा हो। गौ माता की पयोधर में दुग्ध आ जाता है, इस प्रकार से माँ के पयोधर में दुग्ध आ गया। माँ ने अभिषेक कर दिया सरकार का। सभी को मिले। प्रजाजन सोच रहे थे क्या मुझे नहीं मिलेंगे? भगवान ने एक सुंदर लीला की। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। भगवान ने अनेक रूप बना दिए, जैसे जिसकी इच्छा थी वैसे भगवान उसको मिले। तत्पश्चात भगवान महल में आते हैं और कहते हैं, महल में आने के बाद भगवान ने सभी को यथा योग्य स्थापित किया। जो अतिथि आए थे वानर वीर, उनको भी सुंदर निवास स्थान दिया। तत्पश्चात समय क्या हुआ? 12। तत्पश्चात भगवान ने कहा, राम जी ने पहले भरत जी की जटाओं को सुलझवाया। तत्पश्चात भगवान ने लक्ष्मण जी की जटाओं को सुलझवाया। फिर अपनी सुंदर स्नान किया कराया सबको। और आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अब तो विलंब नहीं करना चाहिए। कि क्यों? कहा क्योंकि अब तो सुंदर राज्य का समय हो, राज्य अभिषेक करने का समय आ चुका है। भगवान ने, श्री राम वशिष्ठ भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने सरकार को सुंदर सिंहासन पे बैठाने जा रहे थे। ब्रह्मा जी आ गए तो कहा कि बैठाओ। कहा नहीं, सुंदर दिव्य सिंहासन चाहिए। तो भगवान के लिए सुंदर ब्रह्मलोक से दिव्य सिंहासन आया अपना। उस सिंहासन पे भगवान को बैठाया गया। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समु तेज सो बरनि न जाई, रवि समु तेज सो बरनि न जाई। बैठे राम दुजन सिरुनाई, जनक समेत जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई। देवी प्रगर से मुनि समुदाई, देवी प्रगर से मुनि समुदाई। देवी प्रगर से मुनि समुदाई, देवी प्रगर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब तुझने उचारे, वेद
वशिष्ठ मुनि कीना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना मुनि सब विप्रन आय सुदीना मुनि सब विप्रन आय सुदीना सुत बिलो की हरसी महतारी सुत बिलो की हरसी महारानी सुत बिलो की हरसी महतारी सुत बिलो की हरसी महारानी बार बार आरती उतारी बार बार आरती उतारी प्रणदान विविध विधि दीने प्रणदान विविध विधि दीने जातक सकल अजातक दीने जातक सकल अजातक दीने सिंहासन पर भुवनता सिंहासन मरति भुवनताई देखि सुरन दुंदुभी बजाय एक सुरन दुंदुभि बजाई देखि सुरन दुंदुभी बजाय एक सुरन दुंदुभि बजाई सरकार की प्रथम भगवान का तिलक सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तिलक किया। भगवान का माता जी से तिलक करा दो। भगवान का तिलक माता जी से करा दो। या आप आगत कर दो। पंडित जी प्रधान जी आदि जो भी यहाँ हो उनसे भी करा सकते हो। भगवान को पार्वती मैया आ जाए इधर तिलक कर दे भगवान को। जो भी वयोवृद्ध माताएं हैं वो भी सभी कर सकते हैं। चाहे तो 2 मिनट में तिलक करके विश्राम लेते हैं। राम कृष्ण को। भगवान का सुंदर तिलक हुआ। सभी देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और भोले बाबा आते हैं। इधर ब्राह्मणों ने भी सुंदर वेद पाठ किया, शांति पाठ किया। थोड़ा सा मंत्र कुछ उच्चारण कर दीजिए। स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तस्तु से कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोभाजस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुच्छयेस्तु वंशी सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। भगवान का तिलक हुआ। माता जी थोड़ा सा हल्का सा लेकर के अपने स्थान पर। तो सुंदर तिलक हुआ। भोले बाबा आगे उसी समय सुंदर स्तुति की। भोले बाबा की स्तुति के समापन में ही कृष्ण को विराम देते हैं और प्रणाम करते हैं। और जहाँ जीवन तो मिलेंगे दोबारा, नहीं तो था साथ जहाँ तक हमारा तुम्हारा। जय राम रमारमणम समुनम भवताप भयाकुल पाई जनम। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। अवधेश रमेश सुरेश विभो शरणागत मागत पाहि
हरे दयावन पावन भूले हरे अतिनाथ अनाथ निभाई हरे दयावन पावन भूले हरे सभी लोग गाइए। सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम बहु रोग वियोग निरोग है भवदन्ति निरादर के बलये भव सिंधु अगाध परे नर के पद पंकज पे मन दे करते अतिन मलिन दुखे निकाहे जिनके पद पंकज पे नहीं अवलंब भवन जगथा जिनके प्रिय संतयन सदा जिनके राजा राम राजा राम राजा राम राजा नहीं रागन लो मन मान मना जिनके पद वैभव भाविकता तेरी से तब सेवक हो समुदा त्यागत योग भरोस सदा मानस पंकज भजे भव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग मार्ग मान हरि राजकीन कृपा परमाय तनम रमामि निरंतर धीरवनं रघुनन्दनि कन्दयतु सघनं मयि बाल विलोकय दीनजनं सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम बार बार वरमांगो हरसुदेव श्रीरंग पद सरोज पायिनी भगति सदा भरनि उमापति राम जिन हरसि गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिवाई सब विद सुखद सरकार की जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय
भवानी, ये मैंने आपको कथा सुनाई। जो भी जीव सहज भाव में कहेगा सुनेगा भव तर जाएगा और जीव का कल्याण हो जाएगा। इस कथा को गाने से अजामिल गणिका आदि तर गए, नाम लेने से उनका कल्याण हो गया। हम आप जीवों का कल्याण हो जाएगा। जो भी यथामति भगवान ने प्रेरणा की और यथा समय के अनुसार यथा संभव ये दास ने आपको अपनी तोतली वाणी में जैसा भी हो सका वैसा श्रवण कराया। एक महाराज जी एक छोटा गीत सुना दीजिए, उसके बाद आरती और हवन प्रसाद। सियावर रामचंद्र की जय। जी का ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। सभी मिलके गाएंगे, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
आरती करेंगे ना महाराज। हवन करेंगे, हवन। आरती पहले व्यासपीठ की आरती कर ले, बाद में हवन करवाते रहेंगे ना। आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुखसनकारि माता जी चलिए हवन करिए। राम जी से चलिए ओम गणानान्त्वा नमामहे प्रियाणां नमः नवामहे वसुमं वो तो आग ना पड़ो, आग से भाई जाओ का। ओम गणपतये अच्छा भाई नोट पर आग से। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम यात्रा नहीं करना होता तो याच खा के ही जाते यहाँ।